डॉक्टर्स डे है और हर साल 1 जुलाई को देश भर में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। ये दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है और इसके अलावा ये खास दिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले उन तमाम डॉक्टर्स को समर्पित है जो हर परिस्थिति में डॉक्टर्स मूल्यों को बचाए रखते हुए अपना फर्ज निभाते हुए मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया करवाते हैं। भारत सरकार ने सबसे पहले नेशनल डॉक्टर्स डे साल 1991 में मनाया था। तो आज डॉक्टर्स डे है और इन कोरोना योद्धाओं को सलाम किया जा रहा है। डॉक्टर्स और मरीज के बीच अटूट रिश्ता है। हर दिन डॉक्टर्स की हड़ताल और मारपीट की घटनाओं के चलते पिछले कुछ वक्त से भले ही इस सोच में बदलाव आ रहा हो, लेकिन कोरोना काल में चिकित्सकों का नया रूप सामने आया। धरती का भगवान कहे जाने वाले चिकित्सक अब कोरोना वॉरियर की भूमिका में हैं। हो भी क्यों ना, दुनिया भर में जिस बीमारी का खौफ है उससे हमारे चिकित्सक न सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं बल्कि राजस्थान में काफी हद तक इस जानलेवा वायरस को हराने में कामयाब भी हुए हैं। डॉक्टर्स डे के मौके पर सूबे के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के उन्हीं पर्दे के पीछे के वॉरियर्स से खास बातचीत की सहयोगी विकास शर्मा ने। धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स का एक नया रूप सामने आया है। कोरोना महामारी के दौरान जो डॉक्टर्स हैं और जो मेडिकल स्टाफ है उनको एक नया नाम दिया गया है वॉरियर्स का, हेल्थ वॉरियर, जो कि लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम कर रहे हैं। आज हम उन्हीं से बात करते हैं क्योंकि डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स डे के मौके पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज की टीम जो उसने बहुत ही अभिनव काम किया है। हजारों की तादाद में लोग जो है उनकी ज़िंदगी बचाने का काम किया है। साथ ही जो कोरोना जैसी महामारी जिसमें पूरी दुनिया जो है वो जूझ रही है उसमें भी काफ़ी हद तक मरीजों को राहत दी। हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, मुखिया के तौर पर एक बड़ी भूमिका में रहे, चाहे वो पॉलिसी बनाने का काम रहा हो चाहे फिर वो ट्रीटमेंट का, सभी में सर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डॉक्टर सुधीर भंडारी, उनसे बात करते हैं। सर, डॉक्टर्स डे है, क्या मैसेज देते हैं डॉक्टर फैटर्निटी को और आज की तारीख में जो चुनौती मिली है डॉक्टर्स को, क्या देते हैं उसको? बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस कॉन्फिडेंस से, जिस कमिटमेंट से और जिस डेडिकेशन से हमारी टीम ने कोविड क्राइसिस को टाइड ओवर किया है, आई थिंक दिस इज़ एब्सोल्युटली ए टोटल टीम स्पिरिट। आप देखिए कि जो 100 कोविड-19 के पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें हमारे 70-80 तो क्विकली ठीक होके घर जा रहे हैं। 15 to 17 पेशेंट्स में हमको काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, दे आर रिकवरिंग, एंड 2.3 to 2.5 पेशेंट्स 100 में से हम लोग लूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोमॉर्बिड कंडीशन। आवर टीम स्पिरिट्स आर सो स्ट्रॉन्ग कि अब हम इस 2.5% पेशेंट्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं ताकि हमारी ये मॉर्टिलिटी भी कम हो जाए। देखिए, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजीत सिंह, उनसे बात करते हैं। पूरा जिम्मा संभाले हुए थे, कोऑर्डिनेशन का पूरा जिम्मा, चाहे वो नए पेशेंट की भर्ती हो चाहे वो पुराने पेशेंटों को ठीक हो घर भेजने का काम हो, उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ा अनुभव रहा है और कह सकते हैं कटु अनुभव भी रहा है, कैसे देखते हैं इस अनुभव को? सर, डेफिनेटली जिस 2 मार्च को हमारे एसएमएस के अंदर फर्स्ट पेशेंट जब एडमिट हुआ था इटली से, उसके बाद से लेके आज 30 जून है, तो आप ये सोच सकते हैं कि पिछले 90 डेज़ में इस टीम ने जो नॉन स्टॉप वर्क किया है और उसी का रिज़ल्ट आज हम देख पा रहे हैं कि राजस्थान का जो नाम है वो विश्व के पटल पर उभर के आया है। यहाँ की टीम की जो स्पिरिट, भावना है, जो ट्रीटमेंट के अंदर जो इनिशिएशंस लिए हैं, जो कॉम्बिनेशंस का रिज़ल्ट हम देखने को मिल रहे हैं, उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी डेथ रेट है वो काफ़ी कम है, हमारी रिकवरी रेट है वो अदर स्टेट से, इवन कई इंटरनेशनल कंट्रीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको मैं एक टीम स्पिरिट की भावना के साथ देखता हूँ। इस वक्त जो कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं उनमें उनको मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उसको कैसे देख? सबसे मेन यही है, कोरोना के पेशेंट्स को मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो मेंटली डिप्रेस्ड होते हैं, थोड़ा पैनिक स्टेट में होते हैं, उनके अटेंडेंट बहुत घबराए हुए होते हैं। तो हमारा ये प्रयास ये रहता है उनसे बात करके, चाहे फ़ोन पे चाहे पर्सनली, उनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें ताकि उनकी जो परेशानियाँ हैं वो कम हो जाए। बीमारी तो अपना टाइम तो लेगी, लेकिन उनकी छोटी मोटी परेशानियाँ, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ दिक्कत है, तो उसका मैनेजमेंट हम करते रहते हैं ताकि परेशानी ना हो। हमारे साथ सर भी मौजूद हैं, पिछले लंबे समय से आईपीडी का जिम्मा संभाले हुए थे और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाले हुए थे, प्रत्येक पेशेंट से 1-to-1 मिल रहे थे। सर, किस तरह से देखते हैं ये जो बीमारी है उसको और डॉक्टर्स फैटर्निटी को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसको? डॉक्टर श्रीकांत, देखिए, मैं इसमें जो अजीत सर ने या भंडारी सर ने जो बात बोली उसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। हमारे लिए एक नया बीमारी थी, नया चैलेंज था। इसके जो अनुभव हमारे हुए, हमने उन अनुभव को बांटा भी।
प्रदेश स्तर पे, विश्व स्तर पे, क्योंकि हमारे जो पब्लिकेशन हुए इसे सर की भंडारी सर की अगुवाई में, सबसे पहला पेपर कोविड से रिलेटेड जो कितने पेशेंट कैसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्या उनका वो रहता है, वो जापी जो जर्नल है, जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया, वो यहाँ एसएमएस मेडिकल कॉलेज में भंडारी सर की अगुवाई में छपा। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे हमने अपने अनुभव जो साझा किए, इससे अच्छा एक बात करें, एक साझा हमने अनुभव किया कि कैसे एक टर्शरी केयर सेंटर को, एक हमारा अनुभव है जिसमें कि हमने इंटरनेशनल लेवल पर शेयर किया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए टर्शरी केयर सेंटर इनटू ए डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल। मतलब कैसे एक हॉस्पिटल जो कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल था, जिसमें 37 डिपार्टमेंट काम कर रहे थे, उसको हमने किस तरीके से एक डेडिकेटेड कोरोना यूनिट में बदला, जिसमें सभी डिपार्टमेंट का सहयोग रहा। जेकेलोन छोटे छोटे मासूम है, वो भी कोरोना से चपेट में आए थे और उनका ट्रीटमेंट बहुत बड़ी चुनौती थी। किस तरह से देखते हैं उस बात को, और साथ में डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टर्स के लिए इतनी बड़ी चुनौती आई थी, उसको क्या मानते हैं कि क्या डॉक्टर्स ने कभी सोचा था कि इस तरह की चुनौती आएगी, कि वो वॉरियर की भूमिका में रहेंगे? देखिए, जो ये पिछले 3 महीने के अंदर हुआ, ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट था। मेरे ख्याल से किसी की ज़िंदगी के अंदर हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये मोमेंट आएगा और हम इसको फेस करेंगे, और आगे हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा मोमेंट दोबारा हमारे पास आए। मेरी भूमिका इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, आदरणीय भंडारी साहब ने एक कॉलेज टास्क फोर्स बनाई थी, जिसमें कि सारे एडिशनल प्रिंसिपल, डॉक्टर अजीत और मैं इंक्लूडेड था। हम सर के साथ रहे थे, जो जैसा डॉक्टर श्रीकांत ने सब ने बताया कि सर ने एक बिल्कुल फ्रंट पे आके फ्रंट से लीड करा। शुरू में एक बार जब पेशेंट देखने जाने में डर लगता था, तो हम ये देखते थे कि हमसे पहले सर ऑलरेडी वहाँ पे राउंड लेके वापस आ चुके हैं। तो उस एक्टिविटी ने दिल में से डर निकाल दिया कि जब हमसे उम्र में बड़े हमारा टीचर ही वो सारे एक्टिविटी कर रहा है, तो वाई हम क्यों नहीं कर सकते। टास्क फोर्स एक ब्रिजिंग फोर्स थी, जो कॉलेज की जो प्रोग्रामिंग विंग थी, जो सारी स्ट्रैटेजी बनाती थी कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन की, और एक एग्जीक्यूटिंग विंग थी जिसके के अंदर ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर थे। तो टास्क फोर्स का काम था उन दोनों के बीच में एक समन्वय बना के रखना। सर, क्या देखते हैं जो आपको चुनौती मिली थी, इस चुनौती को किस तरह से देखते हैं, और डॉक्टर्स के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस दिन को कैसे देखते हैं कि इस चुनौती के साथ? सर, मैं डॉक्टर राजेंद्र कराड़िया, और सर के मार्गदर्शन में मैंने जो है, मेरे को जो मोर्चा संभाला था, अब एसएमएस में जो जितने भी सैंपल कलेक्शन हो रहे हैं, उस सैंपल कलेक्शन में मेरे को अलग अलग डॉक्टर्स की टीम बना करके, और इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की टीम बना करके, और जो है अपने सबसे पहले चरक भवन में कलेक्शन लेते थे। तो उसमें बारीकी से जैसे हमें ऑब्जर्व रखते थे, पेशेंट जैसे ही मेडिसिन की ओपीडी में जाके दिखाने के बाद में तुरंत वो आ रहा है, तो हम ये पूरा प्लान करते थे कि इसके SRFID पॉइंट ऑफ व्यू से, RT-PCR ऐप से सबसे पहले इंटर्न डॉक्टर्स जो है उसकी एंट्री करके, और फिर उसका जो नेजल स्वाब है, पहले स्टार्ट में 1-2 दिन तो थ्रोट स्वाब चला, तो लेकिन हमें लगा कि नहीं, नेजल स्वाब करना बहुत ज़रूरी, तो नेजल स्वाब से 100% अब जो है इतना अच्छा सैंपल कलेक्शन किया, और नेजल स्वाब करने के बाद में उसको कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए हम जो है, हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये होता था कि कोई भी सैंपल जो है डिले ना हो, और उसको टाइमली हम जो है लैब के अंदर पहुंचाते। रीमा मीणा मैडम है, उनसे बात करते हैं। एनेस्थीसिया जुड़ी हुई है, प्रत्येक मरीज जो गंभीर मरीज थे उनसे सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे हुए हैं, कैसे मैनेजमेंट किया उनको लेकर के, और जिस तरह की चुनौती देखने को मिली, उसमें एनेस्थीसिया का रोल कैसे महत्वपूर्ण मानती है? जिस दिन से पहला मरीज एसएमएस अस्पताल में कोरोना का भर्ती होना शुरू हुआ, डे 1 पे हमें प्रिंसिपल साहब और MS साहब ने कहा, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट को ICU सेटअप की जिम्मेदारी दी गई, और तुरंत ही विदिन 4-5 दिन में हमने अच्छे खासे बेड्स ICU के मैनेजमेंट के हिसाब से वेंटिलेटर्स मोबिलाइज़ करवाए, जहाँ से भी हॉस्पिटल से मोबिलाइज़ हो सकते थे, मॉनिटर मोबिलाइज़ हो सकते थे, और ICU के अच्छे खासे संख्या में बेड तैयार करे, और फिर उनका देखभाल शुरू करी। अब एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का एक फैकल्टी, रेजिडेंट, सबका इसमें बहुत योगदान रहा। एसएमएस अस्पताल सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है रेजिडेंट्स की। रेजिडेंट्स को बैकबोन कहा जाता है एसएमएस अस्पताल की। उन्हीं में से एक रेजिडेंट है गोविंदा, बहुत चर्चित नाम है, और कह सकते हैं कि डेडिकेटेड वर्कर, 24 घंटे और 7 दिन काम करने वाले लोगों में से एक है। उनसे बात करते हैं। सर, अभी आपका नया समय है बिल्कुल सीखने का, उस दौरान आपको इतनी बड़ी महामारी के अंदर काम करने का मौका मिल रहा है, कभी सोचा था कि शुरुआती फेज में इस तरह की मौका मिलेगा? देखिए, ये जो कोरोना महामारी जो फैली हुई है, तो हमने जो हमारे प्रिंसिपल साहब के निर्देशन में जो कार्य किया है, ये वास्तविकता के अंदर एक नया आयाम है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो ये महामारी से निपटने की जो कला है,
ये भी ज़िंदगी में जो पहली बार सीखी है हमने, ये भी एक प्रकार से एक अलग मोड मान लो ज़िंदगी का, कि हमने ये महामारी से निपटने की कला है, महामारी को मैनेज करना है, ये भी सीखना भी ज़रूरी होता है ज़िंदगी के अंदर। इसके अलावा जो कोरोना के जो मरीज़ आ रहे हैं, उनके अंदर वास्तविकता में ज़्यादातर क्या लोगों के अंदर ये डर रहता है कि ये कोरोना बीमारी क्या पता किस प्रकार की बीमारी है, क्या कर देगी क्या नहीं कर देगी। मरीज़ के मन में डर रहता है वो अलग बात है, लेकिन मरीज़ के जो परिजन होते हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो उनको क्या मेंटली मानसिक रूप से उनको सांत्वना देनी ज़रूरी होती है। एक मैं रोकना चाहूँगा आपको कि आपके कई साथी हैं जो कि कोरोना की चपेट में भी आए। खौफ आप लोगों में बहुत ज़्यादा था इस बात को लेकर, क्योंकि साथी लोग जब कोरोना पॉजिटिव आते हैं और हमको खुद को डायरेक्ट काम करना पड़ता है उन मरीजों के साथ में। क्या लगता है आपको कि उस वक्त क्या स्थिति, मनोस्थिति क्या रहती है डॉक्टर्स की, और उस फेज में जब इतनी बड़ी चुनौती थी तो आप लोग रूटीन में काम कैसे कर पाते? वास्तविकता में क्या होता है कि जो रेजिडेंट पॉजिटिव में आ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके मन में इतना डर नहीं होता जितने उनके घर वालों के मन में डर होता है। उनके घर वाले जो एक्चुअल में नॉन मेडिकल फील्ड से होते हैं उनको ज़्यादा डर लगता है। अब रेजिडेंट जनरली मेडिकल फील्ड से है, उनको कोरोना की पूरी बायोडाटा पता है, उनको पता है इतनी मोर्टलिटी नहीं है और हम इजीली रिकवर कर सकते हैं। और एसएमएस अस्पताल के अंदर जो कोरोना से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो बेस्ट ट्रीटमेंट है, उसके आधार पे हम रिकवर कर सकते हैं, आसानी से सही हो सकते हैं। इसलिए रेजिडेंट के मन में इतना डर नहीं होता था जितना उनके घर वालों के परिजनों के मन में जितना डर रहता था, उनका जो फ़ोन आता रहता था उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। बाकी रेजिडेंट अब क्या बदलाव नजर आ रहा है? अब ये नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, जैसे जैसे कोरोना जो है ये टाइम बीत रहा है, उस हिसाब से क्या है कि बेसिकली कोरोना बीमारी की जो बेसिक मैकेनिज़्म है वो सारी की सारी पता लग चुकी है, सारा ट्रीटमेंट सबके सामने आ चुका है। तो स्टार्ट के अंदर जब शुरुआत के अंदर जो रेजिडेंट पॉजिटिव आए थे तब रेजिडेंट के मन में जितना डर था वो डर अब नहीं रहा। अब जो पॉजिटिव आते हैं तो इतना ज़्यादा डर नहीं रहता है कि ठीक है कोई बात नहीं पॉजिटिव आ गए। सेकेंडली क्या है कि इसमें ये भी है, ठीक है अगर कोरोना का अगर सिंगल स्ट्रेन होता है तो एक बार पॉजिटिव आ गए तो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है, जिससे दोबारा वो एक्सपोज नहीं हो सकते अगर सिंगल स्ट्रेन रहता है तो। देखिए ये वो वॉरियर्स थे जो कि धरती के भगवान कहे जाते हैं, लेकिन इस वक्त वॉरियर की भूमिका में है और इन्होंने जिस तरह से पूरा काम किया है वो कह सकते हैं कि सबके लिए बड़ा नज़ीर है। अब उम्मीद यही करते हैं कि जो ये लोग जितनी मेहनत की है पिछले 100 दिन से लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं, 7 दिन काम कर रहे हैं, इनकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी और लोग भी इनके जो मेहनत है, प्रयास है उसको समझेंगे, जागरूकता रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे, ताकि जो आज डॉक्टर्स डे के मौके पर इन डॉक्टर्स ने जिस तरह का काम किया है, काम करने के बाद में आज जिस अचीवमेंट पे पहुंचे हैं उसमें 100% जो है लक्ष्य जो है वो हासिल किया जाएगा। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।